स्वागत है दोस्तों। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। ये सारे प्रश्न आधुनिक हिंदी कविता के कवियों पर आधारित हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है पत्रहीन नग्नगाछ। पत्रहीन नग्नगाछ किसकी काव्य रचना है? ऑप्शन है आपके सामने त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है नागार्जुन। ये नागार्जुन की रचना है पत्रहीन नग्नगाछ। और इसके बारे में विशेष बात ध्यान रखिएगा, ये मैथिली भाषा में लिखी गई उनकी रचना है जिसमें कुल 52 कविताएं हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हे मेरी तुम। हे मेरी तुम किस कवि की काव्य रचना है? बहुत प्रसिद्ध काव्य संग्रह और कविता के रूप में भी बहुत प्रसिद्ध है हे मेरी तुम। ऑप्शन में है केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, रामदरस मिश्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा केदारनाथ अग्रवाल। हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है नागार्जुन का साहित्यिक उपनाम क्या है? नागार्जुन का साहित्यिक उपनाम क्या है? ऑप्शन भयानक कवि, बैजनाथ, यात्री, समय सूर्य। तो इसका जो सही उत्तर है वह है यात्री। आरंभ में नागार्जुन जी यात्री उपनाम से अपनी सारी काव्य रचनाएं करते थे, तो इसे आपको ध्यान रखना है। इस तरह के सभी प्रैक्टिस सेट आपको हमारे इस हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे, जो कि उत्तराखंड प्रवक्ता की परीक्षा के लिए या राजस्थान स्कूल भर्ती की परीक्षा या टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर सभी परीक्षाओं में ये काफ़ी उपयोगी है। तो आप इसके प्रिंट बुक को ऑर्डर कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर संपर्क करके। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये प्रैक्टिस सेट होगा। 160 पेज का पूरा ये कंटेंट है। अगला प्रश्न है गर्म पकौड़ी। गर्म पकौड़ी किसकी प्रसिद्ध कविता है? ऑप्शन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, निराला, धूमिल, मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है निराला। निराला की प्रसिद्ध कविता है गर्म पकौड़ी, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है सुमन। सुमन किस कवि का उपनाम है? ऑप्शन शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, रामनाथ मिश्र। अब देखिए इसका सही उत्तर मैंने आपको बता भी दिया, शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह जी का जो उपनाम है वो सुमन है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है केशव की कविताई। हमने इसे क्विज के रूप में भी आपको अपने चैनल पे दिया हुआ है। जिन लोगों ने हल किया होगा उन्होंने वो जानते होंगे कि ये किसका निबंध है। केशव की कविताई नामक निबंध के रचनाकार कौन है? ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुक्तिबोध, अज्ञेय। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है अज्ञेय। अज्ञेय जी का निबंध है केशव की कविताई। अज्ञेय जी ने अपने आरंभिक दिनों में केशव पर यह कविता लिख के केशव के रीतिकालीन कवि केशवदास के महत्व को स्थापित करने का प्रयास किया था, इसलिए ये निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है मुक्तिबोध ने किस कवि को अवध का किसान कवि कहा है? अवध का किसान कवि किसे कहा मुक्तिबोध ने? ऑप्शन केदारनाथ अग्रवाल, धूमिल, त्रिलोचन, नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर है त्रिलोचन। मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, प्रश्नों के उत्तर हैं, डिस्क्रिप्टिव भी मिलेंगे। तो यहाँ आप अपनी सभी परीक्षाओं की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको हमारे प्रयास सार्थक लगते हैं। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि समय पर आपको सारी क्लासेस की सूचनाएं मिलती रहें। अगला प्रश्न है किस कवि का पहला कविता संग्रह हिल्लोल नाम से प्रकाशित हुआ? अब देखिए प्रश्नों को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि किस कवि का पहला कविता संग्रह हिल्लोल नाम से प्रकाशित हुआ? ऑप्शन निराला, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, शिवदान सिंह चौहान। तो इसका जो सही उत्तर होगा शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन जी का पहला काव्य संग्रह हिल्लोल नाम से प्रकाशित हुआ 1939 ईस्वी में, इसे ध्यान रखिएगा आप। अगला प्रश्न है कुमकुम और रश्मि रेखा, ये दो काव्य संग्रह हैं, इसके रचनाकार कौन हैं?
ये किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन उदय शंकर भट्ट, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण वैरागी। तो बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य विजय के रचनाकार कौन है? मौर्य विजय एक रचना है, काव्य रचना है, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा सियाराम शरण गुप्त। मौर्य विजय नामक जो ये काव्य रचना है ये सियाराम शरण गुप्त जी की है, इसे ध्यान रखिएगा। और इस तरह के सभी प्रश्न आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे दोस्तों। इसमें आपको हिंदी साहित्य के 35 बड़े रचनाकारों पर बनने वाले सभी प्रश्न एक साथ मिल जाएंगे, जो कि शुक्ल जी की पुस्तक, नगेंद्र और बच्चन सिंह की पुस्तक पर बनाए गए हैं। एक पूरा खंड इन्हीं पर है। इन्हें कौन से पुरस्कार मिले, इनके ऊपर कहे गए आलोचकी कथन, इनकी कविताओं की पंक्तियाँ और जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं वो वन लाइनर रूप में आपको मिलेंगे। साथ ही आपको दूसरे खंड में जो है बहुत अन्य प्रैक्टिस सेट भाषा विज्ञान पर, काव्यशास्त्र पर, पुरस्कारों पर, सब पर मिलेंगे। तो ये पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स 160 पेज का है, आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। चाहे आप स्कूल लेक्चरर परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या प्रवक्ता की, टीजीटी पीजीटी की, यूजीसी नेट की, सबके लिए ये हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। प्रिंट फॉर्म में ये बुक उपलब्ध है। आपके पते पर बाय पोस्ट से 1 सप्ताह के अंदर आपको पहुंच जाएगी। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट में कुछ नए और अच्छे प्रश्नों के साथ, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।